लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अब शाओयान और ल्यू किंग के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई थी, जहां ल्यू किंग शाओयान पे बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था और शाओयान को उससे लड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी। मगर फिर शाओयान ने भी ल्यू किंग को हराने के लिए अपने फायर लोटस डाउ टेक्निक का इस्तेमाल कर दिया था। अब एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां शाओयान ने अपनी फायर लोटस डाउ टेक्निक से ल्यू किंग के ऊपर हमला कर दिया था और इस मूव से पूरे बैटलफील्ड धूल से भर गया था। और बाहर खड़ा यानहुआ ये देखकर बोलता है ये मूव तो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। और तभी लिंग शुआ उसे बताता है कि शाओयान डाउलिंग लेवल पर प्रमोट हो गया था, यही रीजन है कि उसका ये मूव और भी ज्यादा किलर हो गया है। मगर हैन शुई तो बैटलफील्ड में ल्यू किंग को ही ढूंढ रही थी, क्योंकि पूरे बैटलफील्ड में ल्यू किंग कहीं पे भी दिखाई नहीं देता है। और वही बैटलफील्ड में अब फॉग की एक और हम शाओयान को देखते हैं, जिसे इस मूव को यूज करने के बाद उसकी हालत खराब हो गई थी। मगर वो सामने ल्यू किंग को देखता और उसे लगता है कि शायद ल्यू किंग ये मैच हार गया है। मगर तभी फॉग की दूसरी ओर हमें एक स्पीयर जमीन पर गिरती हुई दिखाई देती है और फिर हल्के हल्के धुएं में हम देखते हैं कि ल्यू किंग आगे को आ रहा था, जिसका मतलब है कि ल्यू किंग अभी भी नहीं आ रहा है और उसे इस मूव से कुछ भी नहीं हुआ। अब ल्यू किंग बाहर आते ही अपने स्पीयर से फॉग को हटा देता है और अब ल्यू किंग को सही सलामत देकर उसकी बहन खुश हो गई थी। अब यहाँ पर ल्यू किंग शाओयान को बोलता है कि तुम मेरे स्प्लिटिंग माउंटेन टेक्निक से लड़ने के लिए क्वालिफाइड हो गए हो। और अब ल्यू किंग गुस्से में अपनी स्पीयर शाओयान को करते हुए बोलता है ये वो मूव है जिसे मैंने लिंग शुआ के लिए बचा के रखा था, जिसे मैं उसके खिलाफ मुकाबले में यूज करने वाला था। मगर तुमने मुझे इसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर दिया। तो मैं बस तुमसे यही चाहूंगा कि तुम मेरे इस मूव का अपमान मत करना और इससे अच्छा मुकाबला करना। और अगर तुम मेरे इस मूव को झेल लेते हो तो तुम टॉप रैंकिंग कंपटीशन में टॉप 3 प्लेस को हासिल कर लोगे। अब यहाँ हम देखते हैं कि ल्यू किंग थोड़ा घायल भी हो गया था और अब ल्यू किंग ने अपने स्किल और स्पेशल मूव को यूज करने की तैयारी कर ली थी, जिसे एक्टिवेट करते ही पूरा बैटलफील्ड एक सॉलिड ऑरे से भर जाता है। अब ये देखकर ऑडियंस की आंखें निकलकर बालकनी में आ गई थी और कई लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ल्यू किंग ने अपने स्किलर मूव का इस्तेमाल एक न्यू कमर के सामने कर दिया है। और ल्यू किंग की ऐसी टेक्निक है जिसका मुकाबला इनर कोर्टियार्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा भी नहीं कर सकता था। मगर यहाँ पर लूफी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी कि उसके भाई ने अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव का इस्तेमाल कर दिया है शाओयान को हराने के लिए। लेकिन जब लिंग ये देखता है तो उसे शाओयान की फिक्र होने लगती है, आखिर कैसे शाओयान इस मूव को बर्दाश्त कर सकता है। मगर शाओयान की आंखों में थोड़ा सा भी डर नहीं था और वो बोलता है कि चलो अब इस आखिरी मूव को यूज कर लेते हैं और देखते हैं कि विनर कौन होने वाला है। मगर मैं तुम्हें बता दूं ल्यू किंग कि टॉप 10 के स्पॉट को तो मैं हासिल करके ही रहूंगा। और ऐसा बोलते हुए शाओयान ने भी अपने मूव को एक्टिवेट कर दिया था, जिसे देखकर यानहुआ को समझ में नहीं आता है आखिर शाओयान ये किस मूव का इस्तेमाल कर रहा है। तभी लिन बताता है कि ये विजन ऑफ हेवन एंड अर्थ है और दूसरी ओर एल्डर इन दोनों की एनर्जी को देखकर यही सोच रहे थे कि पता नहीं कैसे इन दोनों लड़कों की एनर्जी पहले से 10 टाइम्स ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे तो ये दोनों आगे चल के अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और सब तबाह हो जाएगा। अब यहाँ बैटलफील्ड में पूरी तरफ शाओयान और ल्यू किंग के ऑरे से भर गया था और ये देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। पता नहीं अब क्या होने वाला है। तभी ल्यू किंग हवा में जम करके शाओयान के ऊपर अपने ग्रेट रिफ रॉक से अटैक कर देता है, जिसे काउंटर करने के लिए शाओयान ने भी फ्लेम स्प्लिटिंग के साथ में विविटिंग रूलर टेक्निक का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक कर दिया था। अब दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं। वहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल रही थी, जिससे ऑडियंस भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और सभी बहुत ध्यान से उन दोनों को देख रहे थे। और यहाँ हवा में दोनों के अटैक मिलकर एक बहुत बड़ा सा पोर्टल फॉर्म कर लेते हैं, जिसके अंदर बहुत ही डिस्ट्रक्टिव एनर्जी थी, जिसके बाद वो दोनों नीचे आ गए थे। मगर ऑडियंस ये देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी और यहाँ दोनों फाइटिंग स्पिरिट के मिलने से वो पोर्टल बहुत ही ज्यादा बड़ा होता चला जा रहा था, जिसकी एनर्जी हद से ज्यादा बढ़ रही थी। अब उस पोर्टल से निकलने वाली एनर्जी पूरे बैटलफील्ड को तबाह करने लगी थी और यहाँ तक कि ऑडियंस भी इससे हर्ट हो जाती है, तो सभी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शील्ड बना लेते हैं। और ये ऐसी एनर्जी थी, अगर ये किसी को भी लग जाती तो इससे बच पाना नामुमकिन था। अब इस भयंकर तबाही को देखते हुए एल्डर को खुद बीच में आना पड़ जाता है इस एनर्जी को रोकने के लिए, क्योंकि यहाँ पर वही हो गया था जिसका एल्डर को डर था। ये एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और तभी एल्डर बैटलफील्ड में आके अपने स्पेस ब्लॉकेज मेथड को यूज करते हुए इस पोर्टल की एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जहाँ बहुत सारी चेन्स निकल के उस पोर्टल को पूरी तरह से ब्लॉक कर देती है। अब ये देखकर
सभी की जान में जान आती है। अच्छा हुआ एल्डर यहाँ हमारे साथ है, नहीं तो हम में से आज कोई भी यहाँ से बचकर नहीं निकल पाता। मगर तभी एल्डर देखते हैं कि उनकी शील्ड भी टूटने लगती है और तभी उसमें से एक बहुत ही पावरफुल अटैक निकलकर शाव्यान की ओर जाने लगता है, जिसे देखकर शूनर घबरा जाती है और शूनर और एल्डर दोनों ही साथ मिलकर शाव्यान की ओर से बचाने के लिए भागते हैं। जिसके बाद वहाँ बैटल फील्ड में एक बहुत बड़ा सा धमाका हो जाता है। अब फॉग हटती है और हम देखते हैं उस बैटल फील्ड में ल्यू किंग और शाव्यान की फाइटिंग स्पीड की वजह से भारी तबाही हुई थी। वहीं सारी ऑडियंस भी सुकून की सांस लेती है, क्योंकि अब ग्रेट एल्डर की वजह से ये सब शांत हो गया था। वहीं शूनर शाव्यान को अपनी गोद में लिए बैठी थी, क्योंकि शाव्यान इस ब्लास्ट में बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होकर बेहोश हो गया था। इसलिए शूनर उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होकर रोने लगती है। तभी ग्रेट एल्डर ल्यू किंग को भी बचाकर नीचे लाते हैं और अब शूनर को बताते हैं कि फिक्र मत करो, मैंने डाओकू का यूज किया है इनकी बॉडी को सील करने के लिए, इसलिए ये दोनों जिंदा है, सिर्फ बेहोश हुए हैं। और लूफी और लाओशंग भी वहाँ पर आ जाते हैं ल्यू किंग को देखने के लिए और वो उसके लिए परेशान हो गए थे। वहीं यान हुए ये सब देखकर कहता है यकीन नहीं हो रहा था कि ल्यू किंग के पास इतनी जबरदस्त स्ट्रेंथ होने के बावजूद शाव्यान उसके इतनी तगड़ी टक्कर दी है, कमाल है। लिन शुआ भी कहता है इनर कोर्टयार्ड में ये मुकाबला अब तक का सबसे इंटरेस्टिंग और जबरदस्त मुकाबला है ना। इधर बाकी एल्डर्स आकर ग्रेट एल्डर से पूछते हैं कि दोनों ही प्लेयर्स बेहोश हो गए हैं, तो इस मैच का विनर कौन है। जिस पर ग्रेट एल्डर कहते हैं चलो ऐसी सिचुएशन इस मैच को ड्रॉ डिक्लेयर करते हैं। अब ग्रेट एल्डर अनाउंस करते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट लिस्ट कंपटीशन टॉप 10 के स्पॉट के लिए कंपटीशन यहीं पर एंड हो गया है। इंजर्ड होने की वजह से ल्यू किंग और शाव्यान दोनों ही 10th पोजीशन पर रहेंगे। अब ये सुनकर सब चीयर करने लगते हैं, लेकिन लिन शुआ इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसे ल्यू किंग या फिर शाव्यान से फाइट करना था, मगर अफसोस उसे मौका नहीं मिल पाया। आगे ग्रेट एल्डर बताते हैं कि पिछले रूल्स के मुताबिक स्ट्रॉन्ग लिस्ट कंपटीशन के बाद सभी के पास अपॉर्चुनिटी है, वो न्यू प्रमोट हुए टॉप प्लेयर को चैलेंज दे सकते हैं फाइटिंग के लिए। मैं देखना चाहूंगा कि कौन इस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहेगा बैटलफील्ड में चैलेंज करके। वहीं ऑडियंस बात करने लगती है क्या चैलेंज की बात कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन में सबके सब मॉन्स्टर है, कौन बेवकूफ मुसीबत में पड़ना चाहेगा। लेकिन उस शाव्यान के बैटल को देखकर कौन इन्हें चैलेंज करना चाहेगा। इधर हम शाव्यान को देखते हैं जो अभी भी बेहोश पड़ा होता है, तो शूनर शाव्यान से कहती है तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरा चमकदार चेहरा देखना चाहते हो, मेरी असली पावर्स को देखना चाहते हो, तो मैं आज तुम्हें दिखाऊंगी। अब शूनर आगे आ गई थी टॉप प्लेयर को चैलेंज करने के लिए। ग्रेट एल्डर उससे पूछते हैं कि तुम किसे चैलेंज करना चाहती हो, जिस पर शूनर लिन शुआ को चैलेंज करती है। अब ये सुनकर लिन शुआ के साथ साथ सब हैरान रह गए थे। वहीं लिन शुआ के ग्रुप के कुछ बंदे बात करने लगते हैं कि ये तो शाव्यान के साथी है ना, आखिर ये अचानक से हमारे लीडर को क्यों चैलेंज कर रही है, इससे तो ल्यू किंग और उसके ग्रुप से बदला लेना चाहिए। इसके बाद लिन शुआ बैटल फील्ड में आ जाता है, जहाँ लिन शुआ बहुत ही रिस्पेक्ट से शूनर से बात करते हुए पहले ही सॉरी बोल देता है फाइटिंग में कुछ भी होने के लिए। जिसके बाद फाइट शुरू होते ही शूनर तेजी से लिन शुआ पर हमला कर देती है, लेकिन लिन शुआ उसके अटैक को रोक लेता है, पर शूनर लिन को पीछे ढकेल कर लगातार उस पर अटैक कर रही थी, जिससे लिन शुआ भी हैरान रह गया था। लेकिन फिर लिन शुआ अपने स्वॉर्ड से कई सारे स्पिरिचुअल शॉट बनाकर शूनर पर पलटवार करता है, जिससे शूनर एक ही शील्ड बनाकर खुद को डिफेंस कर लेती है। अब लिन शुआ पर उसके एक ही स्वॉर्ड से हमला कर देती है, जिससे किसी तरह से लिन शुआ बचता है और फिर लिन शुआ ग्रीन एनिलेशन स्वॉर्ड गैंग टेक्निक का यूज करता है, जिससे जबरदस्त ऑरे के साथ लिन शुआ ने वहाँ एक बड़ी सी स्वॉर्ड बना ली थी, जिससे वो शूनर पर हमला कर देता है। लेकिन शूनर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए बहुत ही आसानी से लिन शुआ के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है और फिर शूनर बहुत तेजी से लिन शुआ के पास जाकर अपना स्पिरिचुअल वेपन ग्लेन के गर्दन पर रख देती है। यानी कि शूनर ने लिन शुआ का होश उड़ा दिए थे और अब लिन शुआ के पास कोई मौका नहीं था, इसलिए लिन शुआ चुपचाप अपनी हार मान लेता है। और ये देखकर सारी की सारी ऑडियंस शॉक हो गई थी। वहीं यान हुआ कहता है शाव्यान की गर्लफ्रेंड की स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज्यादा है। वहीं लूफी हैरान होते हुए कहती है इम्पॉसिबल, अगर शूनर इतने ज्यादा पावरफुल थी तो इसने पहले टॉप 10 में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया। इधर शूनर वापस जाने लगती है तो लिन शुआ उससे कहता है मुझे हमेशा से लग रहा था कि शाव्यान इस साल का डार्केस्ट हॉर्स है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि असल में मिस शूनर ऐसी होंगी। इस सिस्टम के साथ तो तुम डायरेक्टली जियान को भी चैलेंज कर सकती हो, लेकिन शूनर साफ इनकार कर देती है। उसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिस्ट कंपटीशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने तुम्हें बस इसलिए चैलेंज किया कि शाव्यान को मेरी चमकदार साइड को देखना था, मेरी असल पावर्स को देखना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शाव्यान बेहोश होने की वजह से देख नहीं पाया। इधर लिन शुआ भी शूनर से बहुत इम्प्रेस हो गया था। वो कहता है शाव्यान
शाओलिन बहुत ही लकी जो उसके पास शूलर है। अब नेक्स्ट सीन में हम कुछ बंदों को देखते हैं जो कि ब्लैक हॉर्न सिटी की ओर जा रहे थे और इसी के साथ में हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।